माँ का दिल। राहुल और उसकी माँ अकेले रहते हैं। बड़ी मुश्किल से राहुल की माँ ने उसे बड़ा किया था। राहुल के पिताजी उसके बचपन में उन्हें छोड़कर चले गए थे। राहुल और उसकी माँ कमला आज बहुत खुश हैं क्योंकि कल राहुल की नौकरी का पहला दिन है। उनके मुश्किलों भरे दिन अब ख़त्म हो रहे हैं और कैसे भी करके राहुल की माँ ने उसे सेकंड हैंड बाइक लेकर दी है। अगली सुबह कमला राहुल को, उठ जा बेटा, आज पहला दिन है तेरी नौकरी का, लेट मत हो जाना। राहुल फटाफट उठ के तैयार हो जाता है और बाहर निकलता है। कमला आवाज़ लगाती है, बेटा कुछ खाकर तो जा, तेरी पसंद का खाना बनाया है। राहुल, नहीं माँ, पहले ही लेट हूँ, बाहर कुछ खा लूँगा। अच्छा तो रुक, दही शक्कर खाकर जा, शुभ होता है। माँ दही की कटोरी लेकर आती है। राहुल दही खाकर चला जाता है। कमला अपने काम पे चली जाती है। वो 15-20 सालों से मीना जी के घर काम कर रही थी, मगर पता नहीं क्यों आज कमला का मन बहुत बेचैन था। उसका काम में मन नहीं लग रहा था। तब उसकी कोठी वाली मालकिन मीना पूछती है, क्या हुआ है कमला, तुम आज कुछ ठीक नहीं लग रही। पता नहीं मैडम जी, आज मन कुछ ठीक नहीं है। तभी मालकिन का बेटा एकदम से अंदर आता है और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगता है। कमला किचन से पानी लेने जाती है और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। मालकिन का बेटा बोल रहा होता है, माँ, मुझसे एक हादसा हो गया है। पता नहीं माँ वो ज़िंदा होगा या मर गया। मैं बहुत डर गया था माँ, और मैं गाड़ी भगा के घर आ गया। ये सब सुनकर कमला और मीरा एकदम परेशान हो जाती हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, तभी उनकी डोरबेल बजती है। कमला भागकर दरवाज़ा खोलती है। सामने पुलिस को देखकर वो एकदम से, मालकिन। कमला की आवाज़ सुनकर अपने कांपते हुए हाथों से मीना जी अपनी व्हील चेयर को चलाकर बाहर आती हैं। मीना जी इंस्पेक्टर से, जी कहिए। इंस्पेक्टर उनको गाड़ी का नंबर दिखा के बोलते हैं, क्या यह आपकी कार है। मीना जी हाँ में सिर हिलाती हैं और पूछती हैं, पर हुआ क्या है। इंस्पेक्टर अपना मोबाइल मीना जी के आगे करके बोलता है, ये देखो मैडम, ये कार जो भी चला रहा था, कैसे कुचल दिया इस बाइक वाले को, रुका तक नहीं। अगर वक्त रहते वो बाइक वाले को हॉस्पिटल ले जाता, आज उसकी जान बच जाती। कमला भी इंस्पेक्टर के फ़ोन पर फ़ोटो देख लेती है और एकदम से पत्थर हो जाती है। पुलिस मीना जी के लड़के को ले जाती है और कमला भी चुपचाप घर चली जाती है। बाइक वाला कोई और नहीं, कमला का बेटा राहुल था। उसकी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। 1 महीना हो गया कमला मालकिन से मिलने नहीं गई। कल कोर्ट में फ़ैसला सुनाया जाना था। कमला को रह रह कर सब याद आ रहा था। कैसे 15-20 साल पहले मालकिन ने एक कार दुर्घटना में अपने पति को खो दिया और खुद हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर आ गई थी। इतने साल मालकिन के घर काम किया मैंने, उनके बेटे को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है। कैसे मालकिन ने अपना पूरा जीवन अपने बेटे के सहारे काटा है। हम दोनों की कहानी एक जैसी तो है। फिर उसे अपने बेटे राहुल का ख्याल आ जाता है। मेरे राहुल का क्या कसूर था। ये सब सोचते सोचते कब सुबह हो गई कमला को पता ही नहीं चला। कमला जब कोर्ट पहुंची, उसकी मालकिन भी वहीं थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन कोई बात नहीं की, मगर उनकी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थी। तभी जज साहब आते हैं और एक सन्नाटा छा जाता है। वकीलों के सवाल जवाब चलते हैं। सभी सबूत मीना जी के बेटे के खिलाफ थे। जज साहब के फैसला सुनाने से पहले ही कमला बोल पड़ती है, जज साहब मुझे कुछ कहना है। कमला कहती है, जज साहब मुझे केस वापस लेना है, मुझे किसी को सज़ा नहीं दिलानी। मेरे बेटे के जाने का दुख है मुझे, मगर किसी को सज़ा देकर मेरा बच्चा वापस नहीं आएगा। और एक माँ होकर मैं दूसरी माँ से उसका बच्चा दूर करके उसे वो तकलीफ़ नहीं दे सकती जिस तकलीफ़ से मैं गुजर रही हूँ। कोर्ट से बाहर जाकर कमला मीरा जी के पास जाती है। दोनों एक दूसरे के गले लग के रोने लगती हैं। मीरा और उसका बेटा कमला को अपने साथ रहने को मना लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी। क्या कमला का फ़ैसला सही था या उसको मालकिन के बेटे को सज़ा दिलवानी चाहिए थी। आप क्या सोचते हो। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।